हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल मेरी जान। एक बार फिर से आप लोगों का आपके प्यारे से फैमिली वोल्टेज विजन में ढेर सारा स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं उपस्थित हूं आप लोगों के सामने एक फिर नए से मजेदार सेशन के साथ, जो मचाने वाला है आपके एग्जाम में तहलका, एकदम मस्त बिंदास। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो यू कैन सी एट हियर, जैसा कि लिखा हुआ है, यंग के प्रयोग के आधार पर दीप्त व अदीप्त फ्रिंज की व्याख्या। जहां तक इसके जस्ट पहले तक हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना, और एक काम करते हैं, आपकी तसल्ली के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। डिस्कस क्या करना है, यानी कि सर कवर्ड टॉपिक के बारे में देखना है। देखो, हमेशा कवर्ड टॉपिक वहां लिखते थे, आज मैं यहाँ लिख दिया। और पता है तुम्हें एक चीज बताऊं, सबसे मजेदार, सबसे बढ़िया, शानदार, इसका ना तुम्हारी सोच से भी ज्यादा छोटा है ना, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा छोटा इसका डेरिवेशन करवाऊंगा मैं। तुम इसके पहले पढ़ोगे ये लंबे लंबे डेरिवेशन, पूरा टीचर एकदम मचा रखा है ना, दो बोर्ड ऐसे दो पेज भर दे रहा है, तीन पेज भर दे रहा है। मैं कह रहा हूं उतना करना ही नहीं है, मेरे पास आए हो तो कुछ तो लेके जाओ। ठीक है, केवल 4 से 5 पेज मेरे भाई, सॉरी केवल 4 से 5 लाइन है ना, केवल 4 से 5 लाइन में काम तमाम, बस इतना ही। ठीक है, अगर समझ गए तो उससे भी छोटा, बस रुको और देखो फिर जाना। ठीक है, तो कवर्ड टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, इंटरफेरेंस हम लोग पढ़ रहे थे। इंटरफेरेंस का मतलब क्या, व्यतिकरण। क्या पढ़ रहे थे, व्यतिकरण। इसकी कुछ कंडीशन थी, है ना। हमने जैसा कि देखा था बाबू, जो कंडीशन थी वही फुलफिल नहीं हो पा रहा था। कंडीशन क्या था, आवृत्ति सेम होनी चाहिए, ठीक है, फेज डिफरेंस फिक्स होना चाहिए, फेज डिफरेंस बदलना नहीं चाहिए। तो ये दोनों ही नहीं हो पा रहे थे, ये दोनों ही फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। तब एक यंग नामक वैज्ञानिक आए। कौन आए, एक यंग भैया आए। यंग ने कहा, काई को टेंशन लेता रे, जब अपन है तो काई का टेंशन लेता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्रोत लिया, इस स्रोत के सामने एक पर्दा रखा। इस पर्दे में इन्होंने क्या किया, 2 स्लिट काट दिया। कितने स्लिट मेरे भाई, 2 स्लिट। अब ये जो दोनों स्लिट थे, ये अपने आप में किसका काम करने लगे, स्रोत का काम करने लगे। इनके बीच की दूरी इन्होंने क्या रखा, d रखा, और इसके जस्ट सामने d दूरी पर एक पर्दा इन्होंने रख दिया। और जब पर्दा रखा बाबू, तो ये हो गया सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन के बाद कहीं पे बहुत ज्यादा ब्राइट, कहीं डार्क, कहीं ब्राइट, कहीं डार्क, कहीं ब्राइट, कहीं डार्क। इस तरह का एक पैटर्न देखने के लिए मिलने लगा, एक पैटर्न फॉलो होने लगा, है ना बाबू। इसी को इन्होंने कहा फ्रिंज। क्या कह दिया इन्होंने कहा कि ये एक फ्रिंज है। मतलब ऐसे एकांतर क्रम में पहले ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हो रहा है। पहले क्या मिल रहा है, ब्राइट मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, फिर डार्क मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, फिर ब्राइट, फिर क्या, फिर डार्क, फिर क्या, ब्राइट, उसके बाद क्या, डार्क। इस तरह से एक पैटर्न चल रहा था, ब्राइट डार्क का। ये किसने बताया था, ये बताया था यंग ने। अच्छा, हमने इंटरफेरेंस में कुछ चीजें और देखी थी बाबू। इंटरफेरेंस में जब क्या नाम है, 2 तरंगों का अध्यारोपण होता है। कितनी तरंगों का मेरे शेरों, 2 तरंगों का। हेलो लिसन, सुनो, जब 2 तरंगों का अध्यारोपण होता है, तो जैसे मान लो एक तरंग ये है, एक तरंग ये है। जब इनका अध्यारोपण का मतलब क्या, ये दोनों जब मिलेंगे, जब ये दोनों मिलते हैं, तो इनके अध्यारोपण से इस तरंग का आयाम बढ़ जाता है। और कहीं कहीं पे क्या होता था, मान लो 2 तरंगे हैं, एक ऐसे हैं और एक तरंग है इस प्रकार से। ठीक है, और ये दोनों जब मिल गए, ये दोनों जब मिलते हैं, तो क्या होता है, कहीं कहीं पे इनका आयाम और कम हो जाता है पहले की अपेक्षा। तो बाबू, जहां पर आयाम बढ़ जाता है वहां होता है संपोषी व्यतिकरण, और जहां आयाम कम हो जाता है वहां होता है विनाशी व्यतिकरण। इज इट क्लियर, इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसी के आधार पर हमने एक और डिस्कशन किया था। हमने कहा था, मान लो बाबू 2 तरंगे हैं, एक y1 बराबर है a1 sin ओमेगा t, और दूसरा है y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, ये फाई क्या है, फाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, फाई इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। ओके जी सर। तो जो इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों के अध्यारोपण से जो हमको तरंग मिला था, वो क्या मिला था, y बराबर r sin ओमेगा t प्लस, क्या मिल गया था, ओमेगा t प्लस थीटा, ये मिला था। ठीक है, ओके। अब यहां पे मैं पूछूं अगर आप लोगों से नॉर्मल कि r क्या है, तो r बराबर क्या है, r बराबर था √a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई। सारी चीजें ये सब डिस्कस हो चुकी है बाबू, इसके पहले हम लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, और क्या था सर,
अब इसके आधार पर हमने देखा था व्यतीकरण। ये जो व्यतीकरण था कितने प्रकार का था मेरे भैया? अरे बोलो रे। व्यतीकरण सर तो 2 प्रकार का था, अभी आप थोड़ी देर पहले समझा रहे हैं। जस्ट यहीं ऊपर देखो बता के आया हो ना, कहीं पे बढ़ गया है तीव्रता, कहीं पे तीव्रता कम हो गई है। तो इस आधार पर एक जगह था संपोषी, एक जगह संपोषी व्यतीकरण है, एक जगह है विनाशी। एक जगह क्या है? संपोषी है, एक जगह विनाशी है। तो यहाँ पे हमने एक संबंध बताया था पथांतर और कालांतर में, किसके किसके बीच में भाई? मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियर कर दूं। पथांतर यानी कि फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, यही था। ये कालांतर और पथांतर में संबंध है। तो यहाँ पे क्या किए थे? फाई बराबर यहाँ पे था 2n, क्या था? 2n पाई, 2n पाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। पाई से पाई क्या हो गया था? खत्म, ये 2 से 2 खत्म। तो क्या आया था? डेल्टा एक्स बराबर आ गया था n लेमडा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना, काम आएगा अभी। ये चीजें अभी काम आएंगी, ये सब पढ़ चुके हैं बाबू हम लोग, है ना पहले से। और यहाँ पे क्या था? 2n माइनस 1 इंटू लेमडा था, और यहाँ पे क्या है? 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स है। क्या होगा? लेमडा से ये सॉरी 2n माइनस 1 इंटू पाई, ये पाई है यहाँ पे, तो पाई से पाई खत्म, आएगा क्या? डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2। ये चीजें अपने माइंड में रखो, इन्हें स्टोर करके रखो, ठीक है। अब शुरू करते हैं ये वाला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, जिसके लिए आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, है ना, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। आ गई क्या? आ गई सर, कैसे आ गई? देखते हैं। क्या करना है बाबू, यंग ने क्या किया था? एक मेन सोर्स लिया था, इस मेन सोर्स से कुछ दूरी पर इन्होंने एक पर्दा लगाया ऐसे। वो गाना पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे, तो पर्दे के पीछे है स्रोत आवेश। पर्दे के पीछे क्या है मेरे भाई? स्रोत आवेश है। इस स्रोत आवेश में ये वाला जो है मान लो सोर्स S1 है, और ये वाला जो सोर्स है वो क्या है? S2 है, ठीक है। इससे मेरे लाल मेरे जिगर के टुकड़े, इससे d दूरी पर हमने एक और पर्दा लगा रखा है। अब पूछो ना पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे के पीछे है सोर्स। क्या है? पर्दे के पीछे है सोर्स। कौन सा सोर्स सर? प्रकाश स्रोत है, ठीक है। अब यहाँ पे बाबू ध्यान दोगे तो ये है एक पहला प्रकाश स्रोत, ये है दूसरा प्रकाश स्रोत, और ये वाली जो लाइन है ये है सेंट्रल लाइन। ढूंढते हैं हम तुमको दर बदर। अब यहां से देखो, मान लेते हैं बाबू ये जो पॉइंट है इसे कुछ नाम दे दो। क्या नाम देना चाहोगे? जो भी नाम दे दो। चलो मैं नाम दे देता हूं इसे, ओ नाम दे देता हूं। क्या नाम देता हूं? ओ नाम दे देता हूं। और मान लेता हूं इससे x दूरी पर कोई पॉइंट P है। इससे x दूरी पर क्या है? एक पॉइंट P है। सुनो, एक पॉइंट क्या है? P है। अब देखो बाबू, इस सेंट्रल लाइन से इसे क्या कहोगे? सेंट्रल लाइन कहोगे। देखना, तुम्हें सच में बता रहा हूं ना मैं, इतना शार्ट, इतना सरल, इससे ज्यादा छोटा डेरिवेशन तुम्हें सच में यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तुम ढूंढ लेना, मेरी बात नहीं मान रहे हो, एक बार एक काम करना, सर्च कर लेना भाई, समथिंग डिफरेंट यू विल फाइंड हियर, है ना। तुम कितना भी कोशिश करो, अपन रुकने वाले नहीं है। चलो, तो ये बाबू मान लेते हैं यहां से, कहां से? सेंट्रल लाइन से यन दूरी पर एक बिंदु P है। अब इस बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है कि कौन सी फ्रिंज बन रही है। हमें नहीं पता कि दीप्त फ्रिंज बन रही है, अदीप्त फ्रिंज बन रही है, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। यंग के प्रयोग के आधार पर दीप्त व अदीप्त फ्रिंज की स्थितियों की व्याख्या करने जा रहे हैं हम लोग। अगर हमें पता होता तो हम क्यों इतना सारा लंबा चौड़ा सा प्रोग्राम सेट करते भाई? नहीं पता है ना, इसीलिए तो तुम लोग यहाँ पे आए हो। जी सर, तो एक बात बताओ बाबू, ये स्रोत है, स्रोत से एक प्रकाश किरण कहा जाएगा। सर कैसी बातें कर रहे हैं? स्रोत अगर है तो सोर्स से पहला प्रकाश किरण जाएगा ये बिंदु P पर। ध्यान देना मेरे भाई, देखो थोड़ा सा फिगर बनाने में अगर हमको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ये रहा, ये है क्या? सोर्स से निकलने वाला, और दूसरा ये जा रहा, ये गया। तुम अगर साथ देने का
वादा करो मैं तुम्हें मस्त कॉन्सेप्ट पढ़ाता रहूं। तो बाबू अगर एक चीज जरा सोचना, जरा इमेजिन करके देखो, आपने एक वर्ड पढ़ा था बहुत पहले, आज से 10,000 साल पहले, पथांतर नामक एक शब्द पढ़ा था। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था सर? पढ़ रखे थे हम लोग। तो वो वर्ड क्या था, उस पथांतर का मतलब क्या था, हमने ये भी समझाया था पथांतर किसे कहते हैं। तो तुम्हें ज्यादा सोचना है नहीं। ये देखो बाबू, यहां एक व्यक्ति था, यहां से यहां आया, ये पॉइंट पी है, ये है S1 है, ये है पी, और दूसरी लाइन है यहाँ पे, ये है S2 और ये क्या है, पी है। अगर मैं पूछूं पथांतर क्या होगा, तो तुम बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, पथांतर तो डेल्टा x बराबर ये होता है, बड़े वाला पथ क्या है, बड़ा वाला रास्ता क्या है, ये देखो ना बड़ा वाला रास्ता, S2P माइनस S1P, यही पथांतर होता है। सिंपल सा लॉजिक है। तो क्या मैं, अगर देख बाबू, अगर ये दोनों जो है ना, ये दोनों सोर्स है, ये एक दूसरे से अल्प दूरी डी पर है, तो इस पे है भाई स्मॉल डी पर स्थित है, तो ये दूरी बाबू इतनी कम होती है, ये दूरी इतनी ज्यादा कम होती, बहुत पास, ये जो दोनों दिख रहे हैं ना आपको, ये बहुत पास होता है। तो लगभग अगर मैं कहूं कि यहां देख लो ये, और ये पॉइंट को नाम दे दो ए, यानी कि यहां से आपने एक लाइन खींच रखा है ऐसे, और इसे आपने नाम दे दिया ए। तो क्या मैं डेल्टा एक्स की जगह S1A लिख सकता हूं या S2A लिख दूं? S2A बराबर S2P माइनस S1P। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देख भाई, यहां से लेकर यहां तक ये जो दिख रहा है ना, तो ये ऐसे ऐसे जो मैं कर रहा हूं, ध्यान दो, ये वाली लाइन लगभग बराबर है S1P के। अरे समझो ना, देखो ये क्या है, S2P है, ये क्या है, S1A है, ये है S1P, ये है S2P। अब क्या ये लेंगे बाबू, अगर हम सटा दी तो इतना दूरिया क्या हो जाएगा, इतना दूरिया S1 नहीं हो जाएगा, तो S1P। अब S2A में से S1P घटा दोगे तो यही तो बचेगा, यही शेष बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने एक चीज निकाल लिया कि ये चीज ध्यान में रखना, S2A बराबर S2P माइनस S1P। अगर हम किसी चालाकी से, किसी तरीके से S2A निकाल लें, तो हम पथांतर निकाल लेंगे, और पथांतर निकालने के बाद ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां। ठीक है, अब देखो एक काम करो, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहां से एक ऐसे लाइन ड्रा कर लो, बिल्कुल ऐसे खींच लिए। अब देख भाई, ये जो लाइन दिख रही है कितना कोण बना रहा है, थीटा। अगर ये थीटा बना रहा है तो देखना ये भी क्या बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। और इसे क्या नाम दोगे, कुछ भी नाम दे दो, क्या नाम दे दिया जाए, सी नाम दिया जाए। जी सर, सी हो गया। देखो क्या है बाबू, थोड़ा सा तुम लोगों को अगर ये अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो प्लीज अपने फोन में वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लेना, बढ़ा लेना, जिससे कि अच्छे से दिखने लगे। क्योंकि देखो कितना भी बड़ा बनाएंगे ना, उतने अच्छे से नहीं बन पाएगा मेरे भाई। ये डिजिटल बोर्ड है नहीं, और ना ही मेरे कैमरे का क्वालिटी बहुत अच्छा है, बस आप लोगों के लिए है ना, और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, आप लोग जो सपोर्ट देते हो ना, उसकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ा होकर के पढ़ा पा रहा हूँ, नहीं तो हौसले टूट जाते यार, सही बता रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे अगर हम देखें सर, एंगल PCO, यानी कि ये जो नीला नीला दिख रहा है ना, ये नीला लाइन जो आया है, और यहां से जो ब्लैक वाला गया, ये PCO बराबर एंगल S2 S1A बराबर क्या है, थीटा है। पहली चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। और बाबू यहां पे देखोगे तो जो A है, ये लाइन दिख रहा है, क्या है, लंब है ना भाई, लंब नहीं है क्या। देखो ये जो लंब है किसके लिए है, त्रिभुज S1 S2A के लिए भी लंब है, और त्रिभुज किसके लिए, AS1P के लिए भी ये क्या है, लंब है। आई बात समझ में। चलो, तो हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज समझना बाबू, त्रिभुज S1 S2A तथा त्रिभुज कौन, OCP समरूप है। क्या है मेरे भाई, समरूप है। समरूप की एक खासियत बताऊं मैं, समरूप की खासियत ये होती है,
कि अगर एक त्रिभुज का लंब लोगे, दूसरे त्रिभुज के लंब का अनुपात करोगे, तो पहले त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के अनुपात के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, यहां पर मैं दोनों त्रिभुज बनाता हूं, पहले S1 S2A बना दे रहा हूं, ठीक है, तुम्हें समझने के लिए, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो भाई, तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हें एक लाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है, ध्यान देना, ये है S1, ये है S2, ये है A। लेकिन एक त्रिभुज और है मेरे से, एक त्रिभुज ये वाला है, समझो, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है O, और यहां पर कोण है थीटा, और यहां पर कोण है थीटा। अगर मैं पूछूं इस त्रिभुज का लंब कौन है, तो बोलोगे कैसी बात कर रहे हो सर, इसका लंब तो ये सामने वाली भुजा, इसका लंब कौन है, इसके सामने वाली भुजा। क्लियर है इतनी बात? जी सर। तो यहां पे जरा ध्यान देना, अगर मैं कहूं S2A, समझो S2A यानी कि लंब की भुजा, लंब बटे कर्ण, यानी कि S1 S2। अगर इस त्रिभुज में लंब बटे कर्ण किए हो तो इसका जो अनुपात होगा बराबर होगा इसके लंब। भाई समझना, देख मेरे लाला प्लीज, इसका लंब क्या है S2A है, कर्ण क्या है S1 S2 है, इसी तरह से इसका लंब क्या है PO है, PO हो गया, इसका कर्ण क्या है PC है। बस बस प्लीज प्लीज प्लीज, मजा आ गया। अगर तुम्हें सच में ये लाइन समझ में आ गई तो पता है तुम 2 पेज से सीधे बच गए, तुम 2 पेज डेरिवेशन से सीधे के सीधे स्किप हो गए मेरे भाई। फिर से समझो, समरूप का नियम होता है, समरूप त्रिभुज का नियम होता है कि अगर आप इसका लंब पकड़ोगे और इसका आधार का अनुपात निकालोगे, सुनो, ये लंब ये कर्ण, सॉरी ये लंब ये कर्ण, ये लंब ये कर्ण, अगर लंब का अनुपात बटे कर्ण का अनुपात करोगे तो इस दूसरे त्रिभुज का भी लंब का अनुपात और कर्ण का अनुपात आपस में बराबर होगा। इतनी बात समझ लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे देखो बाबू, जो OC है, क्या जो OC है, चूंकि OC या OC D से D की तुलना में अत्यंत बड़ा है। देखो समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो रट लेना, ठीक है। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं यार, क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा मामला है, ये मैं मान रहा हूं, बच्चों का हालत खराब हो जाता है, लेकिन मुझे ये भी पता है तुम इतने कैपेबल हो, इसकी इसे समझ सकते हो, ठीक है। चलो, बाकी इसका एक और मेथड है, अगर तुम्हें ये वाला नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना, मैं उस मेथड से भी आप लोगों को समझा दूंगा, क्योंकि बाबू देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हर साल बनते हैं, ठीक है। इतना मुझे पता है, इतना मेरे पास एक्सपीरियंस, और मैंने अच्छा मतलब बच्चों को बढ़िया बढ़िया परसेंटेज भी दिलवाया एग्जाम में, फिजिक्स में खासकर, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखना और भरोसा भी रखना मुझ पे प्लीज। अगर ये नहीं समझ में आएगा ये मेथड तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, कमेंट में आप अपना डाउट डाल देना, मैं एक और क्लास लूंगा, इसी डेरिवेशन को दूसरे मेथड से भी बता दूंगा, ठीक है। आई हैव वेरियस टाइप मेथड, यार क्यों टेंशन लेते हो, मेरे पास बहुत तरीके हैं, बस तुम पढ़ो तो एक बात बता बाबू, OC जो है OD की तुलना में बहुत बड़ा है, इसीलिए O जो पॉइंट है ये लगभग O को मैं P लिख सकता हूं, O को मैं क्या लिख सकता हूं, P लिख सकता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे क्या आया था, यहां पे आया है देखो S2A बटे S1 S2 बराबर PO बटे PC, PO बटे PC, ठीक है सर, इतनी बात हमको पता हो गई। चलो, अगर तुम्हें इतनी बात पता है तो S2A क्या होता है, यहां देखना ना, S2A मतलब डेल्टा x, तो S2A की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा x, क्योंकि S2A क्या है, पथांतर ही है। चलो, S1 S2 क्या है भाई, S1 S2 D स्मॉल d, PO क्या है, हेलो समझो, PO क्या है सर, PO है यक्षयन। हमने कहा P की जगह आप O रख सकते हो, OC हो गया, ठीक है। तो क्या आया, डेल्टा x बाई डी, यक्षयन की जगह क्या, कुछ नहीं सर, यक्षयन तो यक्षयन ही रहने वाला है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है हमें। OC क्या है भाई, OC देखो यहां से ये वाली लाइन, तो OC जो है किसके बराबर है, D के बराबर है, ये हो गया कैपिटल D, ठीक है। अब तो यहां पे डेल्टा x बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा x बराबर आ जाएगा यक्षयन स्मॉल d बटे कैपिटल D, ले
सच में क्या तुम सरप्राइज नहीं हो? क्या तुम ये चीजें कुछ डिफरेंस नहीं पाए? भाई सच में बता रहा हूं मैं, ट्रस्ट मी। पता है इतना निकालने के लिए सब लोग वो वाला रूल लगाते हैं, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग फलाना ढिमका। मैंने भी पढ़ा रखा है अपने ऑफलाइन बैच में ये वाला, ठीक है। वो जो लंबा वाला मेथड है ना, मैंने ऑफलाइन बैच में अपने बकायदे पढ़ाया है। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना, मैं वो भी बता दूंगा तुम्हें। लेकिन प्लीज छोड़ना मत, पढ़ के जाना उसे। बार बार ये शब्द कह रहा हूं क्योंकि इसके चांसेस है भाई 100% एग्जाम में आने के। आई बात समझ में? चलो तो हमने क्या सीखा, डेल्टा एक्स बराबर एन डी एक्स एन डी कैपिटल डी मतलब बाई में करके, है ना। अब हम देखते हैं दीप्त फ्रिंज प्राप्त करने की स्थिति। बहुत ही बढ़िया। अब क्या देखोगे, स्थिति ही तो निकालना है। जी सर स्थिति ही निकालना है। अगर स्थिति निकालना है तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति, दीप्त फ्रिंज की स्थिति, दीप्त फ्रिंज की स्थिति की गणना कर लो। दीप्त फ्रिंज के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा एक्स बराबर एन लेमडा। अभी जस्ट पहले मैंने कहा है इसे नोट जरूर करना, इसे माइंड में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अरे है कि नहीं? तो अगर डेल्टा एक्स बराबर एन लेमडा है तो अभी हमने एक फार्मूला और निकालना है। क्या निकाला है भाई कि डेल्टा एक्स बराबर एक्स एन डी बाई कैपिटल डी। एक काम करो, क्या मैं डेल्टा एक्स की जगह एन लेमडा रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स एन डी बाई डी, एक्स एन बराबर क्या आ जाएगा, एक्स एन बराबर आ जाएगा एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यानी कि ये वही स्थिति है, यानी कि अगर इससे इतनी दूरी पर जाओगे तो तुम्हें कौन सा फ्रिंज प्राप्त होगा, दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अदीप्त फ्रिंज के लिए। किसके लिए मेरे भाई? अदीप्त फ्रिंज के लिए। अदीप्त फ्रिंज के लिए किसके लिए स्थिति देख रहे हो? अदीप्त फ्रिंज के लिए। अच्छा अदीप्त फ्रिंज के लिए ये क्या है, डेल्टा एक्स बराबर 2n-1 लेमडा बाई 2, यही स्थिति है। बिल्कुल सर, तो यहां पे भी तो रख सकते हो। देखो डेल्टा एक्स की जगह रख दो 2n-1 इंटू लेमडा। बिल्कुल रखेंगे सर, आप कह दिए तो रख सकते हैं 2n-1 इंटू लेमडा इंटू लेमडा बाई क्या है 2 है। डेल्टा एक्स की जगह इधर क्या है एक्स एन स्मॉल डी बटे कैपिटल डी। क्या करो एक्स एन निकाल लो यहां से। तो एक्स एन बराबर क्या आ जाएगा, एक्स एन बराबर आ जाएगा 2n-1 इंटू कैपिटल डी लेमडा बाई 2d। ये किसकी स्थिति है? ये है अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। ये दोनों बाबू बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आई बात समझ में? बताओ कितना छोटा था, बिना मतलब का हुआ बना रखे हैं, लंबा चौड़ा मेथड लगा रहे हैं। क्यों लगाना भाई? थोड़ा सा बस बुद्धि का यूज करो, थोड़ा सा दिमाग का यूज करो, उड़ा दो धज्जिया, खत्म कहानी। मजा आ गया, मजा आ गया। मुझे तो मजा आया समझने में और समझाने में भी, दोनों। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा क्लास? तुम्हें मजा आया या नहीं आया? तुम्हें ये चीजें समझ में आई या नहीं आई? अगर आई समझ में तो प्लीज अपने फ्रेंड का भी थोड़ा थोड़ा हेल्प करो और इस क्लास को बाबू सच में इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि मजा आ जाए। कम से कम ये वीडियो तो मचा ही दो तुम लोग, है ना। सच में इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज कमेंट जरूर करना बाबू, क्योंकि पता है मैंने तुम्हारा इसमें बहुत सारा समय बचा लिया है बोर्ड के लिए। बोर्ड में आप परेशान होते, 2-2 पेज लिख के ले जाते, ठीक है। अब इसके आगे छोटा सा टॉपिक है, तुम्हें होमवर्क देता हूं, मैं समझा देता हूं कैसे क्या करना है। अब इसके बाद निकाली जाती है दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 2 मिनट का 3 मिनट का है। अब मैं इसे क्या करूंगा, ये जो 2-3 मिनट का टॉपिक है ना, इसे किसी दिन एज ए शॉर्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा, ठीक है। बाकी मुझे जहां तक लगता है आपको ये क्लास पसंद आया होगा, आप लोग एंजॉय भी किए होंगे, है ना। और आप लोग मेरे ऊपर भरोसा करके अब तक बने थे, उसके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। और सच में तुम्हारा जो भरोसा है, जो तुम्हारा सपोर्ट है, उसके लिए दिल से
फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट, रियली थैंक यू सो मच। ठीक है, तो बस थोड़ा सा और सपोर्ट दिखाओ, शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक भी करो। ठीक है, तो मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल नए से मजेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।